ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का कथा अध्याय 10। सृष्टि के 3 लोकों में एक ऐसा समय आया जब देवताओं के हृदय में भय था। असुरों की सेना सर्वत्र फैल चुकी थी। मनुष्यों के धर्म क्षीण हो रहे थे। ऋषियों के यज्ञ बाधित होने लगे थे और धरा का संतुलन डगमगा रहा था। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र चिंता से भरे थे। विष्णु लोक में श्रीहरि की दृष्टि गंभीर थी। कैलाश में शिव समाधि में भी हल्की कंपन हुई, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति जन्म ले चुकी थी जिसका भाग्य तीनों लोगों को बदलने वाला था। इस शक्ति का नाम था अश्वकेतु। पृथ्वी पर देवभूमि में स्थित था नारायणपुर, जहाँ राजा वीरमती और रानी सीमंतनी राज करते थे। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और मंदिरों में प्रतिदिन वैदिक गूंज सुनाई देती थी। परंतु एक अभाव था, राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। सीमंतनी रात्रि में दीर्घ ध्यान करती और कहती कि हे नारायण, यदि पुत्र मिले तो धर्म के लिए, यदि शक्ति मिले तो प्रजा के लिए, यदि जीवन मिले तो लोक कल्याण के लिए। एक दिन जब रानी तपस्या से थकी थी, उसके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, चमकते हुए। वे कोई साधारण बालक नहीं था, वे नारायण का दूत था। उसने कहा, हे देवी, तेरे गर्भ में एक ऐसा पुत्र आएगा जो धर्म की रक्षा करेगा, अत्याचार का नाश करेगा और लोगों का संतुलन बनाएगा। पर उसका जीवन सरल नहीं होगा। वे जितना तेजस्वी होगा उतने ही शत्रु जन्म लेंगे। सीमंतनी नतमस्तक हुई और कुछ ही समय के बाद तिनके की तरह हल्की हवा बहते ही उसके भीतर नए जीवन का प्रथम संपंदन जागा। वे जान गई चमत्कार शुरू हो चुका है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी की 8वीं रात, जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा था, राजमहल में एक दिव्य नाद गूंजा। चारों ओर सुवासित पुष्पों की वर्षा, आकाश में दीपों की ज्योति और ऋषियों का मंगल पाठ, ये एक साथ घटित हुआ। रानी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जिसका शरीर नीले कमल जैसा निर्मल था, नेत्र 2 दीपक जैसे तेजस्वी, माथे पर सूर्य सी रेखा और हाथों में मानो अदृश्य शक्ति की लकीरें थी। राज पुरोहित विस्मित होकर बोले, ये बालक साधारण मनुष्य नहीं, इसका नाम होना चाहिए अश्वकेतु, अर्थात जो अश्व की तरह वेगवान और केतु की तरह दीप्तिमान हो। और अनेक घड़ियों तक राज्य में उत्सव चलता रहा। कुछ सप्ताह बाद महल में एक प्रसिद्ध ऋषि कौंडिल्य आए। उन्होंने जन्म पत्रिका देखकर कहा कि राजन, इस बालक का भविष्य अद्भुत होगा। ये धर्म का रक्षक बनेगा, ये दिव्य आयुध का धारक बनेगा, इसके हाथों अनेक असुरों का विनाश होगा। परंतु इसकी छाया को एक महान अंधकार भी घेरता रहेगा। इसे चंद्रवंश का एक घातक शत्रु जन्म से ही मिलेगा। राजा रानी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अश्वकेतु तब हंस रहा था, लेकिन सभी जानते थे उसकी हंसी के पीछे भविष्य की गर्जना छिपी है। अश्वकेतु बचपन से ही विलक्षण था। एक दिन महल में दीपक गिर गया। सेविकाएं चीख उठी, पर बालक ने हाथ बढ़ाकर अग्नि को थाम लिया और आग उसकी हथेली में शीतल हो गई। वन में घूमते समय सिंह उसके सामने बैठ जाते, हाथी उसके पैरों में सूंड रख देता, मृग उसके कंधे पर चढ़ जाता। 5 वर्ष की आयु में वे भाले, गदा, धनुष, तलवार ऐसे चलाता मानो अनेक जन्मों का योद्धा हो। लोग कहते देवताओं की कृपा है इस बालक पर, परंतु एक दिन ऐसा हुआ जिसने भविष्य का मार्ग बदल दिया। वन में एक स्थान था जहाँ साधारण लोग नहीं जाते थे। वहाँ अंधकार बहुत घना था, मानो कोई अदृश्य शक्ति निवास करती हो। एक दिन अश्वकेतु वहाँ खेलने चला गया और अचानक धरती कांप उठी। काले धुएं से भरी हवा जमीन को कंपाती गई। उसके सामने एक असुर बालक प्रकट हुआ, आंखें अग्नि समान, शरीर कालिक की तरह काला और मुख में तीखे दांत। उसका नाम था कर्णभद्र, जो महाअसुर धूमकेश का पुत्र था। कर्णभद्र ने कहा, तो तू ही वे मानव है जिसके कारण देवताओं की शक्ति बढ़ेगी। मैं तुझे यहीं समाप्त कर दूंगा। अश्वकेतु ने पहली बार किसी भय का सामना किया, परंतु वे डरा नहीं। उसने कहा, यदि तू अधर्मी है तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, युद्ध कर। दोनों बालकों का युद्ध वन के इतिहास में दर्ज हुआ। वृक्ष टूटे, भूमि फटी, बिजली गिरी, हवा चक्रवात से घूमने लगी।
लेकिन उसी क्षण एक दिव्य पक्षी आकाश चीरता हुआ आया। नीले प्रकाश में चमकता हुआ वे था गरुड़। गरुड़ ने गरज कर कहा, अभी समय नहीं आया है अश्वकेतु, अभी तुझे बहुत ज्ञान प्राप्त करना बाकी है। और अपने पंखों की एक प्रचंड लहर से उसने दोनों को अलग कर दिया। कर्णभद्र अंधकार में समा गया। अश्वकेतु गिर पड़ा बेहोश। ये उसका पहला युद्ध, पहला शत्रु और पहली चेतावनी थी तीनों लोगों के लिए। अश्वकेतु ने आंख खोली तो देखा एक दिव्य स्थल में था। पद्मों की सुगंध, शांत जल और आकाश में उज्जवल चंद्र। गरुड़ उसके सामने खड़ा था और कहने लगा, वत्स, तू तीनों लोगों की रक्षा के लिए जन्मा है, परंतु शक्ति बिना ज्ञान के घातक होती है। अश्वकेतु ने पूछा, आप कौन? गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन, अमर योद्धा, देवलोक का संदेश वाहक। गरुड़ ने कहा, तुझे 4 महान गुरुओं के पास भेजा जाएगा। ऋषि अगस्त्य, तप, ध्यान और मन विजय के लिए। ऋषि पराशर, खगोल, काल और ब्रह्म ज्ञान के लिए। ऋषि भीष्म, युद्ध नीति, धर्म नीति और राजनीति के लिए। स्वयं श्री हरि, अंतिम ज्ञान, दिव्य आयुध और मोक्ष मार्ग के लिए। तू तैयार है? अश्वकेतु ने झुककर कहा, मैं तैयार हूँ। गरुड़ ने कहा, तब तेरी दीर्घ यात्रा आज ही प्रारंभ होती है। अश्वकेतु आश्रम पहुंचा, जहाँ अगस्त्य ऋषि समुद्र के समान शांत थे। उन्होंने कहा, शक्ति से बड़ा है मन, और मन से बड़ा है विवेक, और विवेक से बड़ा है धर्म। अश्वकेतु ने महीनों तक कठोर तप, मौन व्रत, तेज तपस्या, मंत्र अभ्यास और आत्म नियंत्रण का अभ्यास किया। एक बार उसका मन युद्ध की इच्छा से भर गया। अगस्त्य ने तुरंत उसे रोककर कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। पहले मन को जीत, फिर संसार तेरा होगा। ये शिक्षा अश्वकेतु के लिए जीवन बदल देने वाली थी। पराशर मुनि के आश्रम में वे खगोलीय गणित सीखता था, ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का प्रभाव, काल का रहस्य और कर्म का विज्ञान। एक दिन पराशर मुनि ने उससे कहा, अश्वकेतु, याद रख, तू जिस दिन युद्ध करेगा, असुर भी नक्षत्रों का उपयोग करेंगे। ज्ञान के बिना योद्धा अंधेपन में लड़ेगा। यहाँ उसने सीखा, ज्ञान ही सबसे बड़ा अस्त्र है। कुरुक्षेत्र के तल पर अश्वकेतु ने भीष्म के दर्शन किए। भीष्म जी ने कहा, मैंने सैकड़ों युद्ध लड़े हैं, पर याद रख, युद्ध जीतने से बड़ा है धर्म को ना हारने देना। भीष्म ने उसे धनुर्वेद, गदा युद्ध, रथ युद्ध, सेना संचालन, राजनीति, गूढ़ कूटनीति सिखाई। अश्वकेतु अपूर्ण योद्धा बन चुका था। जब सब शिक्षाएं पूर्ण हो गई, गरुड़ उसे लेकर वैकुंठ पहुंचा। अश्वकेतु के सामने स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। नील मेघ जैसे शरीर, पीताम्बर, 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, और उन्होंने कहा, वत्स, अब तू तैयार है। तुझे एक दिव्य आयुध दिया जाएगा जो तेरी पहचान बनेगा। वे आयुध था अमर्त्य तेजस, एक दिव्य प्रकाश अस्त्र। अंधकार को चीर सकता था, असुरों की माया को नष्ट कर सकता था और धर्म की रक्षा के लिए जागृत रहता था। यही वे क्षण था जब अश्वकेतु का भाग्य मोहर बंद हो गया। अश्वकेतु वैकुंठ से लौट चुका था। देह अब शांत भी था, शक्तिशाली भी था और अपने भाग्य से पूर्णतः परिचित भी। लेकिन महलों में उसका स्वागत उत्सव की तरह नहीं हुआ, क्योंकि धरती पर अजीब घटनाएं होने लगी थी। धूप में अचानक अंधकार छा जाता, पशु रात्रि में रोने लगे, कूपों का जल काला पड़ने लगा, प्रजा के स्वप्नों में भयानक आकृतियां आने लगी। राजा दुविधा में पड़ गए। उधर अश्वकेतु रात में ध्यान करता, पर हर बार उसे वही स्वर सुनाई देता, अश्वकेतु, मैं लौटा हूँ। उसकी रगों में युद्ध की चिंगारी कौंध उठती। वे जानता था ये केवल एक ही प्राणी कह सकता है, कर्णभद्र। वे असुर बालक जिससे उसका पहला युद्ध अधूरा छूटा था। 3 लोकों से दूर अंधकार की गर्त में काली जीवा सरोवर नामक स्थान था। उसी गहन अंधकार में महाअसुर धूमकेश बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द राख की लपटें घूम रही थी। अंधकार भंवर की तरह उठ रहा था और असुर सेना झुककर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। करीब ही एक शव सी निष्प्राण आकृति पड़ी थी, कर्णभद्र का पुराना शरीर। धूमकेश ने गर्जन किया, उठ मेरे पुत्र, अश्वकेतु ने तुझे पहले जन्म में रोका, अब तो उसके विनाश का कारण बनेगा। उसने काले रक्त की बूंदें कर्णभद्र के शरीर पर टपकाई। धरती हिल गई, सरोवर लाल हो गया और कर्णभद्र की आंखें अग्नि समान खुली।
अब वे मात्र असुर बालक नहीं रहा, वे बन चुका था कर्णभद्र, महाअसुर, अमर योद्धा, जिसका लक्ष्य केवल एक था, अश्वकेतु का संहार। राजा वीरमती राज सभा में बैठे थे। मंत्री, सैनिक, ऋषि सब उपस्थित थे। अचानक सभा का द्वार फूटा और एक घायल गुप्तचर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसने हाँफते हुए कहा, महाराज, पूरब के गांव पर किसी राक्षस ने आक्रमण किया है। लोग पत्थर बन गए, वृक्ष काले पड़ गए और आकाश से अग्नि वर्षा हो रही है। सभा में सन्नाटा पसर गया। राजा गंभीर स्वर में कहने लगे, किसने किया ये? गुप्तचर कांपते हुए बोला, उसका नाम कर्णभद्र बताया जा रहा है। सभा में हर कोई अश्वकेतु की ओर देखने लगा, पर अश्वकेतु शांत था। उसने कहा, युद्ध को टालना अब असंभव है। रात का समय था। महल के पीछे स्थित दिव्य अग्निकुंड से अभूतपूर्व प्रकाश उठ रहा था। ये वही अग्नि थी जिसे कभी महर्षि अगस्त्य ने स्थापित किया था, जिसे केवल वही व्यक्ति स्पर्श कर सकता था जिसे आत्म पर विजय, तप का ज्ञान और धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण हो। अश्वकेतु अग्नि के सामने खड़ा हुआ। पवन तेज हो गया, आकाश अंधेरे बादलों से भर गया, परंतु अग्नि उसके सामने शांत थी, मानो उसका स्वागत कर रही हो। अश्वकेतु ने कहा कि हे अग्निदेव, मुझे युद्ध का मार्ग दिखाओ। यदि मैं धर्म के लिए जन्मा हूँ तो आज मुझे दिव्य अग्नि शक्ति प्राप्त हो। अग्नि एकदम ऊंची उठी। लपटों में एक दिव्य स्वर गूंजा, वत्स, तू धर्म पुत्र है, तुझे अग्नि वज्र आयुध प्रदान किया जाएगा। अग्नि से एक शक्ति निकली, एक तेजस्वी लाल गोला जो अश्वकेतु की हथेली में समा गया। उसके शरीर से दिव्य आभा प्रस्फुटित होने लगी। अगली सुबह वैदिक घंटियां बजी। अश्वकेतु ने महल की दीवार से बाहर देखा। पूरब का आकाश काला हो चुका था। पंछी मौन थे, वायु कांप रही थी, मानो मृत्यु खुद हवा के साथ चल रही हो। तभी महल के आकाश पर धुएं का विशाल चक्र बना। उस चक्र से एक स्वर निकला, अश्वकेतु, मैं तेरा अंत करने आया हूँ। एक कर्णभद्र की गर्जना थी। राजमहल की दीवारें डगमगा उठी। प्रजा भयभीत होकर भागने लगी। राजा चिल्लाए, अश्वकेतु रुको, ये युद्ध राजगृह में नहीं हो सकता। अश्वकेतु मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, ये युद्ध मैं ही बाहर ले जाऊंगा पिताश्री। अश्वकेतु महल से बाहर निकला। आकाश काले बादलों की तरह घूम रहा था। कर्णभद्र ऊपर तैर रहा था। हाथों में काले विद्युत गोले, नेत्रों में ज्वाला और पूरी देह से मरण स्पर्शी विष निकलता हुआ। कर्णभद्र हंसा और कहने लगा, तो तू मिल ही गया मानव, इस बार कोई गरुड़ तुझे नहीं बचाएगा। अश्वकेतु स्थिर खड़ा रहा और उसने कहा, कर्णभद्र, तेरी राह अधर्म की है। यदि तूने आज भी विनाश किया तो मैं तुझे रोकूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर। कर्णभद्र गरजा और कहा, तू रोकेगा? तू जो एक बालक है। देख मानव, अब तू असुरों की शक्ति देखेगा। उसने हाथ उठाया और आकाश से काले बिजली के 100 तीर अश्वकेतु पर बरसे। धरती दहक उठी, परंतु अश्वकेतु ने हथेली उठाई। ये लाल अग्नि वज्र शक्ति जिसे अग्निदेव ने दिया था, तेज प्रकाश बनकर फूटी। बिजलियां उसी क्षण राख बन गई। कर्णभद्र की आंखें फैल गई। ये शक्ति असंभव है। अश्वकेतु ने कहा, तेरा पहला आक्रमण समाप्त, अब मेरी बारी। अश्वकेतु ने कदम बढ़ाया। उसके पैर धरती पर पड़ते ही धरती लाल प्रकाश से दमकने लगी। कर्णभद्र ने गर्जन कर काला दानवी कवच अपने चारों ओर फैला लिया। अश्वकेतु ने दाहिना हाथ उठाया। अग्निवज्र प्रज्वलित हो हथेली से लाल अग्नि का विराट गोला निकला, जो दहाड़ता हुआ आकाश की ओर उठा और कर्णभद्र से टकरा गया। संपूर्ण आकाश हिल गया। पहाड़ों की चोटियां टूट गई। वन के वृक्ष जल उठे। कर्णभद्र चिल्लाया, अश्वकेतु, ये शक्ति तू कैसे धारण कर सकता है? अश्वकेतु की आंखों में तेज था और उसने कहा, तेरी शक्ति घृणा है, मेरी शक्ति तप, धर्म और देव तप। लड़ाई जारी ही थी कि आकाश में अचानक एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के केंद्र से एक विशाल चमकीला नील वर्ण पक्षी उतरा। ये वही था गरुड़। गरुड़ गरजे, दोनों रुक जाओ, समय अभी नहीं आया। विनाश का यह युद्ध पूरे ब्रह्मांड को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। कर्णभद्र सा, मैं नहीं रुकूंगा पक्षीराज, अश्वकेतु को अभी। तभी गरुड़ की आंखों में ऐसी बिजली चमकी कि कर्णभद्र पीछे फेंका गया। गरुड़ ने कहा, धूमकेश की तैयारी अभी पूर्ण नहीं हुई। ये स्वयं युद्ध भूमि पर आने वाला है। उसका आगमन तीनों लोगों पर आपदा बन सकता है। अश्वकेतु ने सर झुकाया। कर्णभद्र अंधकार में समा गया।
और गरुड़ ने कहा, अश्वकेतु, अब समय है तेरे अगले चरण का, तुझे जाना होगा ऋषि व्यास के पास। अश्वकेतु ने पूछा, क्यों? तो गरुड़ जी ने कहा, क्योंकि वे तुझे बताएंगे अधर्म का मूल कारण और धूमकेश का असली रहस्य। आकाश शांत था, पर हवाओं में कहीं एक छिपा कंपन था। अश्वकेतु गरुड़ की पीठ पर बैठा था। नीचे धरती तेज गति से पीछे छूट रही थी। गरुड़ के पंखों से दिव्य नील प्रकाश निकल रहा था। अश्वकेतु ने पूछा, पक्षीराज, धूमकेश कौन है? कर्णभद्र इतना शक्तिशाली कैसे बना? कहाँ से आती है ये अंधकार की ऊर्जा? गरुड़ की आंखों में गंभीरता उतर आई। वत्स, धूमकेश कोई साधारण असुर नहीं, उसकी उत्पत्ति उन शक्तियों से हुई है जिन्हें स्वयं देवता भी नहीं छूते। अवशिष्ट तामसी ऊर्जा जो सृष्टि निर्माण के समय नष्ट नहीं होती बल्कि गर्तों में छिपी रहती है। अश्वकेतु चकित हुआ, और वही ऊर्जा जीवित कैसे हुई? तो गरुड़ ने कहा, एक ऋषि की क्रोध अग्नि से। ऋषि? अश्वकेतु ने विस्मित होकर पूछा। गरुड़ ने गहरी सांस ली। हाँ, एक महर्षि जिनका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं। उनके क्रोध, उनके तप, उनकी वेदना सृष्टि के एक कोने में असुर ज्वाला के रूप में जमा हो गई। उसी ज्वाला में धूमकेश उत्पन्न हुआ और उसी ज्वाला का अंतिम भाग कर्णभद्र में समाया है। अश्वकेतु मौन हो गया। गरुड़ ने बात को आगे बढ़ाया, तुझे उस ज्वाला का रहस्य समझना होगा और ये केवल एक ही ऋषि बताएंगे, ऋषि व्यास। गरुड़ अश्वकेतु को लेकर उत्तर दिशा के हिमखंडों के ऊपर पहुंचा। वहां सैकड़ों वर्षों की बर्फ, शांति और तप का संयोग था। परंतु इस भूमि में कुछ अद्भुत था। बर्फ श्वेत आभा से चमकती थी। शीतल वायु मंत्र ध्वनि लिए बहती थी। कई स्थानों पर पत्थरों पर खुदे संस्कृत श्लोक चमकते थे और आकाश में चक्रवाती उजाला तैरता था। गरुड़ ने कहा, ये हिमप्रग आश्रम है जहाँ ऋषि व्यास एकांत साधना में है। अचानक प्रवेश द्वार स्वयं खुल गया, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने अनुमति दे दी हो। अश्वकेतु भीतर गया। गरुड़ वहीं रुका। वत्स, इस स्थान पर मैं नहीं जा सकता, व्यास से स्वयं तुझे मार्ग देंगे। अश्वकेतु अंदर बढ़ा। जिस कक्ष में वे पहुंचा वहां एक शांत झील थी और झील के बीच एक चट्टान पर धवल वस्त्रधारी दिव्य तेजस्वी पुरुष ध्यान मगन बैठे थे। उनकी आंखें खोलने मात्र से कक्ष का अंधकार उजाले में बदल गया, शीतलता गर्म तेज में बदल गई और अश्वकेतु का मन जैसे पूर्णतः स्थिर हो गया। वे जान गया ये कोई सामान्य महर्षि नहीं, ऋषि कृष्ण देवपायन व्यास जी हैं, सृष्टि तत्व के ज्ञाता, वेद विभाजक, धर्म के आचार्य। व्यास जी ने कहा, आओ अश्वकेतु, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। अश्वकेतु ने प्रणाम किया। भगवान, आप सब जानते हैं। व्यास जी मुस्कुराए, जो होने वाला है वे समय पहले मुझे बताता है। तुम्हारा आगमन भी निश्चित था। अश्वकेतु ने पूछा, धूमकेश कौन है और वे मुझे शत्रु क्यों मानता है? व्यास झील के जल को स्पर्श करते हैं। जल में दृश्य प्रकट होने लगता है। कुछ सहस्त्र शुद्धियां पूर्व की कथा। एक महान तपस्वी थे ऋषि विरक्त। उनकी पत्नी का नाम था शांतिलता। लेकिन एक दिन जब ऋषि विरक्त तप में लीन थे, असुरों ने उनके आश्रम पर आक्रमण कर दिया। शांतिलता की मृत्यु हो गई। ऋषि की तप अग्नि भड़क उठी और वे बोले, मैं अपनी पत्नी का प्रतिशोध लूंगा और सृष्टि को दिखा दूंगा कि एक ऋषि का क्रोध क्या कर सकता है। उनकी आंखों से अग्नि निकली। तप से उत्पन्न शक्ति विकराल हो गई, वे नियंत्रण से बाहर हो गई, एक तीव्र ज्वालामुखी विस्फोट की तरह। उनका क्रोध धरती में समा गया और बन गया धूम असुर ऊर्जा। व्यास जी ने कहा, धूमकेश उसी ऊर्जा का जीवत रूप है। क्रोध की वे ऊर्जा 3 भागों में विभाजित हुई। पहला भाग बना धूमकेश, असुर जगत का स्वामी। दूसरा भाग बना कर्णभद्र, उसका युद्ध पुत्र, अंधकार का वाहक। और तीसरा भाग व्यास रूप गए। अश्वकेतु ने पूछा, तीसरा भाग किसमें गया? व्यास गंभीर हुए, वही आज तक छुपा हुआ रहस्य है। व्यास जी ने आगे कहा, धूमकेश तुम्हें इसलिए शत्रु मानता है क्योंकि तुम नारायण की छाया से जन्मे हो। तुम्हें अग्नि की पवित्र शक्ति मिली है और तुम उसी ऊर्जा का प्रतिरोध करने में सक्षम हो जिसने उसे जन्म दिया है। अश्वकेतु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। तो क्या मैं ही उसका विरोध हूँ? व्यास जी ने कहा, हाँ अश्वकेतु, धर्म के 3 स्तंभ हो, ज्ञान, तप और युद्ध, तीनों का संगम तुम में है। इसलिए तुम धूम असुर ऊर्जा को नष्ट कर सकते हो। व्यास अपनी कमंडलू उठाते हैं और कहते हैं, अश्वकेतु, तुम अब तक अपने जन्म का केवल आधा सत्य ही जानते हो। राजा वीरमती और रानी सीमंती ने तुम्हें जन्म दिया, ये सत्य है, परंतु उनका गर्भ पवित्र हुआ वैकुंठ अंश के स्पर्श से। तुम केवल मानव नहीं, तुम नारायण शक्ति का अंश हो। अश्वकेतु स्तब्ध रह गया। मैं देवांश हूँ, व्यास ने कहा।
देवांश और उससे भी ऊंचा। तुम वे हो जिसके आने की भविष्यवाणी ऋषियों, देवताओं और स्वयं अग्निदेव ने की थी। अश्वकेतु का शरीर कंपित हो उठा। तो मेरा जीवन केवल मेरा नहीं, व्यास जी ने कहा, हाँ, तुम इस सृष्टि के संतुलन के लिए जन्मे हो और तुम धूमकेश उस संतुलन का विनाशक है। अचानक पूरा आश्रम हिल गया। बर्फ का एक विशाल स्तंभ टूट कर गिरा। अश्वकेतु और व्यास बाहर भागे। आकाश में अग्नि और धुएं का भयंकर तूफान घूम रहा था। कर्णभद्र प्रकट हुआ। उसकी शक्ति पहले से कई गुना अधिक थी। उसकी आवाज गूंजी, अश्वकेतु, इस बार तुम बच नहीं सकते। अश्वकेतु आगे बढ़ा। कर्णभद्र, ये ऋषि आश्रम है, हम यहाँ युद्ध नहीं करेंगे। कर्णभद्र पागल हंसी हंसा। धर्म, मरते हुए लोगों का कुछ नहीं मिलता, न धर्म, न शांति, न मोक्ष। आज देखो असुरों की परले। उसने हाथ उठाया। काले बादलों में से सैकड़ों अग्निबाण निकले। व्यास जी ने कहा, अश्वकेतु सावधान। अश्वकेतु ने अग्नि वज्र शक्ति को बुलाया। उसकी हथेली से लाल आभा का चक्र निकला। दोनों शक्तियां टकराई। झंकार से संपूर्ण हिमगिरी फट पड़ा। दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। अश्वकेतु तेज था, पर कर्णभद्र अमानवीय शक्ति से भरा हुआ था। कर्णभद्र ने अश्वकेतु से कहा कि तू नियमों में लड़ता है और मैं अराजकता से। उसने अपना विशाल दैत्य रूप लिया। आकाश में 4 भुजाएं, काला कवच और नागों की तरह घूमती ऊर्जा। अश्वकेतु ने अग्नि वज्र चलाया, पर कर्णभद्र ने अंधकार कवच से उसे रोक लिया। कर्णभद्र ने अश्वकेतु को पकड़कर बर्फ की चट्टान पर पटक दिया। अश्वकेतु का शरीर रक्त रंजित हो गया। व्यास जी चिल्लाए, अश्वकेतु, कर्णभद्र गर्जा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। इसी क्षण एक दिव्य श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश से एक स्त्री निकली, अत्यंत तेजस्वी, दिव्य, असाधारण। उसकी आंखें कमल जैसी, केश चंद्र किरणों जैसे और हाथों में चमकीली औषधि। वे अश्वकेतु के पास आई। उसने उसके घावों पर हाथ रखा और घाव मिटने लगे। कर्णभद्र हक्का बक्का रह गया। तू कौन है? स्त्री ने कहा, मैं इस युद्ध की भागीदार नहीं, पर धर्म का संतुलन बिगड़ने नहीं दूंगी। व्यास जी मुस्कुराए और कहने लगे, अश्वकेतु, ये है देवी सोमलता, चंद्रवंश की दिव्य कन्या। अश्वकेतु ने पहली बार उसे देखा और उसके मन में एक अजीब अनुपम शांति उतर आई। सोमलता ने अश्वकेतु से कहा, उठो, तुम्हारा मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। देवी सोमलता ने चंद्र ज्योति से एक मंत्र उच्चारा। ये मंत्र प्रकट होते ही आकाश में चंद्र ऊर्जा का विशाल गोला बना। कर्णभद्र चिका, ये शक्ति मुझे जला देगी। ये पीछे हटने लगा। सोमलता ने आगे बढ़कर कहा कि कर्णभद्र, तेरी जड़ अंधकार में है, चंद्र प्रभा तुझे भस्म कर सकती है। कर्णभद्र ने कहा, अश्वकेतु, तुझे बचाती है, मैं लौटकर आऊंगा, तू मेरा अंतिम शिकार है। और वे काले तूफान में लुप्त हो गया। अश्वकेतु अभी भी व्यथित था, पर सोमलता उसके पास खड़ी थी और उसने कहा, तुम्हारा शत्रु केवल असुर नहीं, तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अश्वकेतु ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे जीवन में क्यों आई हो? सोमलता ने मुस्कुराकर कहा, मैं चंद्रवंश की रक्षक हूँ और तुम्हारा मार्ग मेरे मार्ग से जुड़ चुका है। व्यास जी ने कहा, अश्वकेतु, सोमलता ही तुम्हें उस तीसरे रहस्य तक पहुँचाएगी जिसे मैंने अभी तक नहीं बताया। अश्वकेतु, तीसरा रहस्य। व्यास जी ने कहा, धूम असुर ऊर्जा का तीसरा भाग, जो न असुरों में है न देवताओं में, वे मनुष्यों में छिपा है और वही भाग सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसे ढूंढना कठिन है, पर उसका परलय सबसे भयंकर होगा। व्यास जी ने कहा, अश्वकेतु, अब तुम्हें नारायणपुर लौटना होगा। धूमकेश की सेना वहां पहुंच चुकी है। अश्वकेतु चौंका, राज्य पर आक्रमण? व्यास जी ने कहा, हाँ, ये केवल शुरुआत है। तुम्हें अपने राज्य, अपने माता पिता, अपनी प्रजा, सबकी रक्षा करनी होगी। सोमलता आगे आई और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अश्वकेतु ने गहरी सांस ली। उसने आकाश की ओर देखा। काले बादल घिर रहे थे और वह बोला, तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। व्यास जी ने कहा, नहीं अश्वकेतु, अभी ये केवल प्रस्तावना है। अश्वकेतु, फिर आरंभ कब होगा? व्यास जी ने कहा, जब धूमकेश स्वयं युद्ध भूमि पर उतरेगा। सोमलता ने कहा, और जब तुम्हें प्रेम, धर्म और कर्तव्य तीनों में से एक चुनना पड़ेगा। अश्वकेतु मौन रह गया। उसके हृदय में पहली बार एक अनोखा तूफान उठा। अश्वकेतु, गरुड़ और देवी सोमलता तीनों आकाश में आगे बढ़ रहे थे।
हिमगर्भ आश्रम पीछे छूट चुका था, पर उसके रहस्य हृदय में धधकते थे। गरुड़ ने कहा, वत्स, जो दृश्य आगे मिलेगा उसके लिए मन दृढ़ रखना। अश्वकेतु ने नीचे देखा। उसका राज्य नारायणपुर, जो कभी हरियाली और सौंदर्य का स्वर्ग था, अब धुएं के काले बादलों में डूबा था। सोमलता ने दूर से ही नकारात्मक शक्ति का अनुभव किया और उसने कहा, यह केवल असुरों का आक्रमण नहीं, यहाँ किसी भीतर घात की भी गंध है। अश्वकेतु का हृदय सिहर गया। मेरे लोग, मेरे नागरिक, मेरे माता पिता। गरुड़ ने कहा, मैं तुझे सीधे महल तक ले चलता हूँ। तीनों बिजली सी गति से नीचे उतरे। नारायणपुर के द्वार टूट चुके थे, बाजार जले हुए थे, सैनिकों की लाशें इधर उधर गिरी हुई थी, वायु में रक्त गंध थी। अश्वकेतु की आंखें लाल हो उठी और वह चिल्लाया, धूमकेश। लेकिन उसके सामने केवल एक दृश्य था। असुर सेना का प्रमुख वज्रबाहु सैकड़ों राक्षसों के साथ नगर को रौंद रहा था। सोमलता ने कहा, अश्वकेतु, पहले लोगों को बचाओ। अश्वकेतु ने कहा, वज्रबाहु यहाँ देख। वज्रबाहु हंसा। राजकुमार लौट आया, ठीक समय पर मरने के लिए। अश्वकेतु आगे बढ़ा, दुष्ट, मेरे लोगों से दूर है। वज्रबाहु ने नकली सम्मान से झुककर कहा, महाराज, धूमकेश को संदेश भेज दूंगा। आकाश उसका शिकार स्वयं चलकर आया है। अगले ही क्षण युद्ध प्रारंभ हो गया। वज्रबाहु ने अपना विशाल हथौड़ा घुमाया। अश्वकेतु बिजली सी गति से बचा। जमीन टूट गई, दुकानें ढह गई। अश्वकेतु ने अग्नि वज्र चलाया। अग्नि, मेरे रक्त का सौगंध लेकर उठो। उसकी हथेली से नारंगी प्रभा निकली। एक अग्नि चक्र जो घूमते ही वज्रबाहु पर टूट पड़ा। वज्रबाहु कुछ कदम पीछे हट गया। इस बार तो शक्ति बड़ी है राजकुमार। सोमलता भी युद्ध में कूद पड़ी। उसकी चंद्र ऊर्जा से निर्मित श्वेत तीर असुरों को क्षण भर में जला रहे थे। गरुड़ ने भी गर्जना की, पापियों, ये भूमि देवताओं की है। वे नीचे झपट पड़ा और राक्षसों को नखों से फाड़ने लगा। नगर धीरे धीरे बचने लगा, लेकिन तभी राजमहल के द्वार टूट गए और एक विशाल अंधकार किरण उभरी। अश्वकेतु चौंक गया। सोमलता ने तुरंत कहा, ये ऊर्जा धूम असुर की नहीं, ये किसी मनुष्य की शक्ति है। अश्वकेतु ने कहा, मनुष्य? अश्वकेतु अपने महल की ओर भागा। राज्य की सैनिक उसके पीछे पीछे थे। सोमलता और गरुड़ भी संग थे। महल के अंदर रानी सीमंतनी घायल थी। राजा वीरमती अपने सैनिकों को निर्देश दे रहे थे। महल के कई कक्ष टूट चुके थे। अश्वकेतु ने माँ को उठाया। माँ, आपको कैसे लगी है? रानी ने आंखें खोली। बेटा मत रो, हम जीवित हैं क्योंकि किसी ने हमें बचाया। अश्वकेतु ने कहा, कौन है वो? राजा वीरमती ने कहा, जिसने हमें हमले की चेतावनी दी। ये मनुष्य इसी महल से था। अश्वकेतु स्तब्ध था। महल से? ये तो विश्वासघात है। राजा ने कहा, हाँ, और वे भाग गया है। अश्वकेतु ने मुट्ठी भींच ली। वे कौन था? राजा ने धीमे स्वर में कहा, तेरा चाचा राजकुमार सुरशेखर। अश्वकेतु जैसे पत्थर हो गया। मेरे चाचा? उन्होंने असुरों की सहायता की। सोमलता ने कहा, अश्वकेतु, यही वे है, धूम असुर ऊर्जा का तीसरा भाग, मानव रूप में छिपा हुआ। अश्वकेतु ने कहा, नहीं, चाचा और मेरे पिता के भाई हैं, वे ऐसे कैसे कर सकते हैं? राजा ने गहरी सांस ली। सुरशेखर हमेशा से राज्य चाहता था। तुम्हारा जन्म उसके लिए बाधा था। अश्वकेतु की आंखों में ज्वाला भर आई। चाचा, तुमने मेरे लोगों को मार डाला। मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा और धर्म का दंड दूंगा। सोमलता ने कहा, और ये केवल लालच नहीं, उसके भीतर असुर ऊर्जा का तीसरा भाग सक्रिय हो चुका है। यह अब केवल मनुष्य नहीं रहा। अश्वकेतु ने कहा, धूम असुर का तीसरा रूप मेरे ही परिवार में। अचानक बाहर से गर्जना हुई। अश्वकेतु, तुम अपने महल में छिपकर नहीं बचोगे। वज्रबाहु फिर आ गया था, इस बार 100 गुना अधिक शक्ति के साथ। उसके पीछे सैकड़ों असुरों की नई टुकड़ियां थी। सोमलता ने कहा, अश्वकेतु, महल की रक्षा हमें करनी होगी। गरुड़ ने कहा, मैं आकाश संभालता हूँ, तुम दोनों भूमि का युद्ध संभालो। अश्वकेतु बाहर निकला, आंखों में प्रचंड अग्नि और वह गरजा, वज्रबाहु, आज तेरा अंत निश्चित है। दोनों योद्धा आमने सामने खड़े हुए। वज्रबाहु विशाल बना, उसकी त्वचा लोहित रंग की और आंखें अंगारों से भरी। वज्रबाहु, राजकुमार, तेरी पहली हार का स्वाद अच्छा था, अब तेरी मृत्यु का स्वाद चखूंगा। अश्वकेतु ने कहा, ये महल, ये राज्य, ये लोग, तुझे एक कदम अंदर नहीं आने दूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। आग और अंधकार के भयंकर विस्फोट, धरती में गड्ढे, सैनिक इधर उधर गिरते, महल की दीवारें कांपती। सोमलता प्रकाश ऊर्जा से असुरों को काटती। अश्वकेतु ने अग्नि वज्र को पूर्ण रूप में बुलाया। उसके शरीर के चारों ओर अग्नि कवच बन गया। वज्रबाहु गर्जा, अग्नि, असुर अंधकार का सबसे बड़ा शत्रु।
अश्वकेतु ने कहा, आज अग्नि ही तेरा न्याय करेगी। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। वज्रबाहु का हथौड़ा और अश्वकेतु की अग्नि शक्ति टकराई। झटका इतना तेज कि दोनों कुछ कदम उड़कर पीछे गिरे। सोमलता चिल्लाई। वज्रबाहु उठा। इस बार उसके हथौड़े में धूमकेश की ऊर्जा थी। वे गरजा, अब तो नहीं बचेगा। अश्वकेतु ने आंखें बंद की। वे अपने माता पिता प्रजा सबके चेहरे देख रहा था और वह बोला, अग्निदेव, मुझे अपनी पूर्ण शक्ति दो। उसके शरीर से अग्नि स्तंभ उठे। आकाश लाल हो गया। धरती पिघलने लगी। वज्रबाहु पीछे हट गया। ये क्या है? अश्वकेतु ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। अग्निध्वज, एक विशाल अग्नि शक्ति उसके हाथों से निकली और सीधी वज्रबाहु पर टूट पड़ी। वज्रबाहु चीखा। उसका पूरा शरीर जल उठा। वे राख होकर ढह गया। भयंकर विस्फोट। असुर सेना भागने लगी। राज्य में पहली बार एक गर्जना उठी, जय अश्वकेतु, जय राजकुमार। अश्वकेतु थका हुआ था पर खड़ा था। उसे लगा शायद ये असुर युद्ध समाप्त हो गया, पर तभी आकाश में अचानक अंधेरा छा गया। धुआं, राख, बिजली और एक अत्यंत भारी क्रूर स्वर। सोमलता कांप उठी। गरुड़ ने पंख फैला लिए। राजा बाहर आ गए। आकाश में एक विशाल चेहरा बना, धूमकेश का। उसकी आंखें रक्त वर्ण, उसकी जीभा धुएं की लपटों से बनी। धूमकेश गर्जा, मेरे सेनापति को मार दिया। अच्छा है, तूने अपने अंत को और निश्चित कर दिया। अश्वकेतु ने दृढ़ होकर कहा, धूमकेश आजा, मैं तैयार हूँ। धूमकेश हंसा, अभी नहीं राजकुमार, पहले मैं तुम्हें एक खेल खिलाऊंगा। तेरा चाचा सुरशेखर मेरी तीसरी शक्ति का वाहक, उसे ढूंढ कर दिखा। ढूंढ ले या वे तेरे राज्य को भीतर से निगल जाएगा। अश्वकेतु ने कहा, सुरशेखर है कहाँ? धूमकेश ने कहा, जहाँ तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुँच सकती। और उसका चेहरा लुप्त हो गया। अश्वकेतु ने मुट्ठी भींची। उसके शरीर से अग्नि की लपटें उठने लगी। वे बोला, मैं अपने राज्य को बचाऊंगा, धर्म की विजय करूंगा। धूमकेश और चाचा सुरशेखर दोनों को उनके पाप का फल दूंगा। सोमलता उसके पास आई। इस मार्ग में मैं तुम्हारे साथ हूँ अश्वकेतु, उसने कहा। गरुड़ ने कहा, और मैं भी। राजा रानी, बेटा, नारायणपुर का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है, उन्होंने कहा। अश्वकेतु ने आकाश की ओर देखा। धूमकेश, अब युद्ध आरंभ होता है। रात्रि का गहरा अंधकार नारायणपुर के ऊपर छा गया था। अश्वकेतु युद्ध से लौटा, पर मन अभी भी युद्ध भूमि में ही था। राजमहल की ऊंची बालकनी पर खड़े होकर उसने दूर तक फैले राज्य को देखा। धुएं के स्तंभ अभी भी यहाँ वहाँ उठ रहे थे। लोग भय से सिमटे थे। सैनिक जागते हुए भी थके हुए थे। सोमलता उसके पास आई। तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम उस नाम से विचलित हो। अश्वकेतु ने गहरी सांस ली। वे मेरा चाचा था या कहूँ क्या? मैंने उसे बचपन में देखा। वे मुझे घोड़े की सवारी सिखाता था, मेरे जन्मदिन पर सबसे पहले आशीर्वाद देता था। फिर उसने ऐसा क्यों किया? सोमलता ने कहा, असुर ऊर्जा मनुष्य की दुर्बलता को बढ़ाती है। उसके भीतर अहंकार का बीज था। धूमकेश ने उसे अपनी शक्ति से वृक्ष बना दिया। अश्वकेतु ने कहा, लेकिन क्या वे जीवित है या वे पूर्ण असुर बन चुका है? सोमलता ने गंभीर स्वर में कहा, सुरशेखर अब न पूर्ण मनुष्य है न पूर्ण असुर। वे एक ऐसा रूप बन चुका है जो मनुष्य जाति के लिए सबसे खतरनाक होता है। अश्वकेतु ने कहा, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और यदि वे पथ भ्रष्ट हैं तो उसे धर्म पे लौटाऊंगा, और यदि वे अंधकार में डूब चुका है तो उसे वे दंड दूंगा जो एक राजकुमार को देना होता है। आकाश में बादल चमक उठे, जैसे उनकी प्रतिज्ञा सुनकर देव भी जाग उठे हों। दूसरी ओर नारायणपुर में कई योजन दूर एक प्रत्यक्त पहाड़ी गुफा में घनी अंधकार आभा फैली थी। दीवारों पर असुर लिपि चमक रही थी। फर्श पर रक्त और धुएं से बने मंत्रों के चिन्ह थे और बीच में एक मनुष्य जो धीरे धीरे असुर बन रहा था। उसके चारों ओर धूमकेश की काली ऊर्जा घूम रही थी। वे था सुरशेखर। उसका चेहरा अमानवीय कम, दानवीय अधिक लग रहा था। उसकी आंखें लाल पिघले लोहे जैसी थी। तो त्वचा में धूम लपटे दौड़ रही थी। वे चिल्लाया, मेरे भीतर ये ज्वाला क्यों जल रही है? अंधकार में धूमकेश का स्वर गूंजा, क्योंकि मनुष्य का रक्त तुझे छोड़ रहा है। अब असुर तब तुझे अपना रहा है। सुरशेखर तड़प कर बोला, मैंने तुम्हारी सहायता इसलिए की थी क्योंकि मैं राज चाहता था, मुझे ये दैत्य रूप नहीं चाहिए। धूमकेश हंसा, राज्य और मूर्ख मनुष्य, तुझे राज्य नहीं सत्ता चाहिए थी, और सत्ता पाने के लिए मनुष्य का तन पर्याप्त नहीं होता। उसके शायद सुरशेखर के चारों ओर घूमी। तो मेरा तीसरा अंग बन गया है सुरशेखर। मनुष्य की बुद्धि, असुर की शक्ति और विश्वासघात की कुटिलता
तीनों का मिश्रण। सुरशेखर ने घुटनों पर गिरकर चिल्लाया, ये शक्ति मेरे नसें जला रही है। धूमशेख ने कहा, सहन कर, जब ये एक प्रक्रिया पूर्ण होगी तो अपने भतीजे अश्वकेतु को अपने पैरों में गिरा देखेगा। फर्श हिलने लगा, गुफा की दीवारें फटने लगी। सुरशेखर का पूरा शरीर धुएं से ढक गया और एक नई भयावह गर्जना गूंजी। राज्य में असुरों का डर अभी भी कम नहीं हुआ था। सामान्य नागरिक एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। कहते हैं राजमहल में किसी ने विश्वासघात किया था। धूम असुर की परछाई हमने भी रात में देखी। राजकुमार अश्वकेतु बचा लेंगे क्या? अश्वकेतु ये सब सुन रहा था। गरुड़ ने कहा, वत्स, ये भय सामान्य है जब राज्य पर अंधकार हावी होता है। अश्वकेतु ने कहा, मुझे लोगों से मिलना होगा। सोमलता ने कहा, हाँ, जब प्रजा अपने राजकुमार को सामने देखेगी तो उसके हृदय में आशा जागेगी। अश्वकेतु नगर में उतरा। लोग उसके पैरों में झुक गए। राजकुमार हमारी रक्षा करे, हमारे बच्चे डरते हैं, फसलें जल गई। अश्वकेतु ने सबकी बातें सुनी और उसकी आंखें नम हो गई। ये बोला, नारायणपुर वासियों, मेरी प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक एक भी श्वास मेरे शरीर में है, धूमकेश का अंधकार तुम्हारे द्वार तक नहीं पहुंच पाएगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लोगों में हिम्मत लौटी, जयकार फूटी, जय राजकुमार, जय धर्म। महल लौटते समय अश्वकेतु अचानक रुक गया। उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ज्वाला दौड़ी। सोमलता चौंकी। अश्वकेतु, तुम्हारी ऊर्जा अस्थिर हो रही है। गरुड़ ने कहा, ये वही है हिमगर्भ आश्रम के गुरुजी जिस अग्नि देवांश की बात करते थे। अश्वकेतु दर्द से दांत भींचता हो बोला, मेरे भीतर कोई शक्ति फूटने की कोशिश कर रही है। अचानक उसके शरीर से अग्नि के चिन्ह उभरने लगे। धूमासुर को मारने के बाद ये शक्ति पहली बार सक्रिय हो रही थी। सोमलता ने मंत्र पढ़ा, स्थिर हो जाओ, पर अग्नि और प्रबल हो गई। अश्वकेतु चिल्लाया, मेरे भीतर ये क्या हो रहा है? गरुड़ ने कहा, ये शक्ति तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी स्वयं की जन्मजात शक्ति है, इसे स्वीकार करो। अश्वकेतु ने आंखें बंद की और भीतर की ज्वाला को अपनाया। इसके साथ ही उसके हृदय में एक अग्नि मंडल उभरा। उसके माथे पर अग्नि रेखा चमकी, उसकी हथेलियां लाल स्वर्ण प्रकाश से भर गई। सोमलता विस्मित होकर बोली, ये तो देव अग्नि का अंश है। अश्वकेतु, तुम केवल मनुष्य नहीं, देवांश हो। अश्वकेतु धीरे से बोला, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। गरुड़ ने कहा, ये शक्ति धूमकेश का अंत करने में सबसे उपयोगी होगी। अग्नि देवांश जगाने के साथ ही आकाश में एक धूम विद्युत फूटी, बादल फट गए, वज्र गज उठा। सोमलता घबरा गई और कहने लगी, ये संकेत तब आता है जब तीनों असुर धारा एक ही समय में सक्रिय होती हैं। गरुड़ ने कहा, पहली धारा वज्रबाहु था, वे नष्ट हुआ। दूसरी धूमकेश स्वयं और तीसरे सुरशेखर जो पूर्ण असुर होने वाला है। अश्वकेतु ने कहा, तो इसका अर्थ? गरुड़ ने कहा, अगले 7 दिनों में पूरे राज्य पर महा आक्रमण होगा। सोमलता ने कहा, सत्य का क्षण निकट है अश्वकेतु। अश्वकेतु ने आकाश की ओर देखा। सुरशेखर, यदि तुम मेरे रक्त से पैदा हुए विश्वास को कलंकित करोगे तो मैं धर्म के लिए तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा। आकाश में धूम गर्जना गूंजी, जैसे किसी ने उसके शब्दों का उत्तर दिया हो। रात के अंतिम पहर अचानक एक छाया महल के सामने प्रकट हुई। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली पर छाया ने कहा, मैं शत्रु नहीं, मैं पूर्वज ऋषियों का दूत हूँ। सोमलता बाहर आई, तुम माया लोक से आए हो? दूत ने कहा, हाँ, और मैं केवल एक संदेश देने आया हूँ। यदि अश्वकेतु 7 दिन में सुरशेखर का सामना नहीं करता तो धूमासुर अपना चौथा रूप धारण कर लेगा और तब कोई उसे रोक नहीं सकेगा। अश्वकेतु ने कहा, चौथा रूप? दूत ने कहा, धूमासुर के 4 रूप हैं, तीनों को तुम देख रहे हो, पर चौथा वे अंतकाल कहलाता है। अश्वकेतु ने कहा, मैं उस चौथे रूप को जन्म लेने नहीं दूंगा। दूत ने कहा, तो तैयार हो जाओ राजकुमार, क्योंकि आने वाले 7 दिन इस पृथ्वी की नियति तय करेंगे। छाया लुप्त हो गई। रात अत्यंत भारी और शंकाओं से भरी थी। अश्वकेतु मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठा। दीपक की लो हिल रही थी, झिंगूरों की आवाज थी। चांद बादलों के पीछे छिपा था और वह बोला, हे देवता, मेरी राह कठिन है पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुरशेखर को बचाऊं या मारूं, लेकिन मैं उन्हें रोकूंगा और धूमासुर का अंत करूंगा। सोमलता उसके पीछे खड़ी थी और उसने कहा, तुम अकेले नहीं हो। गरुड़ ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ मृत्यु तक खड़ा हूँ। अश्वकेतु ने अग्नि की ओर देखा और कहा, अब युद्ध आरंभ होता है, वास्तविक युद्ध। गुफा के चारों ओर मृत्यु से शांति थी। धूमासुर का काला मंत्र पूरा हो चुका था। सुरशेखर आखिरी बार मनुष्य की तरह चीखा,
और उसी क्षण गुफा के भीतर एक भयंकर विस्फोट हुआ। पत्थरों की चट्टानें बिखर गई, हवा में धुएं का तूफान उठा, अंधकार की लपटें घूमकर एक आकृति में जम गई। वे अब मनुष्य नहीं था, वे एक 6 फुट का दैत्य, पीठ पर धूम पंख, छाती पर जलता हुआ असुर चिन्ह, बाहों में पिघले लोहे जैसी नसें और उसकी आंखें मानो आग और रक्त का मिश्रण। धूमकेश ने प्रसन्नता से कहा, देखो सुरशेखर नहीं, अब धूमसुर जन्म ले चुका है। नया दैत्य बोला, अश्वकेतु मैं आ रहा हूँ। उसके आवाज में एक साथ मानव की करुणा और असुर का निर्दयी गर्जन दोनों थे। नारायणपुर में अग्नि देवास जगाने के बाद अश्वकेतु को अपने भीतर अनियंत्रित शक्ति महसूस हो रही थी। वे रात्रि के तीसरे पहर देव यज्ञ कुंड के सामने बैठा। सोमलता ने सुरक्षा वृत्त बनाया, गरुड़ प्रहरी की तरह खड़ा रहा। अश्वकेतु ने आंखें बंद की और कहने लगा, हे देव अग्नि, मुझे नियंत्रित करो, अन्यथा मैं स्वयं विनाश बन जाऊंगा। धीरे धीरे उसके शरीर से अग्नि उठने लगी, पहले हथेलियों से, फिर पूरे शरीर से, मानो उसका रक्त भी अब ज्वाला बन चुका था। अचानक ज्वाला उसके चारों ओर घूमने लगी, हवा गर्म हो गई, मंदिर की दीवारें कांपने लगी। सोमलता घबरा उठी और कहने लगी, अश्वकेतु साधना छोड़ो, ये तुम्हें जला देगी। गरुड़ ने कहा, नहीं, ये परीक्षा है, यदि वे इसे छोड़ देगा तो देवांश बुझ जाएगा। अश्वकेतु चीखा, मैं ये शक्ति नियंत्रित नहीं कर पा रहा। अचानक एक दिव्य स्वर आया, वत्स भय क्यों, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। वे अग्निदेव थे। अश्वकेतु का मन शांत हुआ, उसकी श्वास स्थिर हो गई। अग्नि धीरे धीरे उसके शरीर में समाने लगी और कुछ ही क्षणों में उसके माथे पर एक दिव्य अग्नि चक्र चमक उठा। सोमलता ने आश्चर्य से कहा, अश्वकेतु, तुम अब देव युद्ध के योग्य बन चुके हो। तड़के का समय, लोग अभी सो ही रहे थे। दूर से गर्जना गूंजी, धरती कांपी, पेड़ झूम उठे, आकाश काला हो गया। सैनिक चिल्लाए, असुर आक्रमण। हजारों असुरी पिशाच नारायणपुर की सीमा पर उतरे। उनके साथ धूम ऊर्जा की काली आंधी थी। अश्वकेतु ने तलवार उठाई और कहा कि आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। वे घोड़े पर सवार हुआ, सैनिकों को संग लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़ा। वहां धूम कंकाल, धूम तूफान, धूम छाया सब हमला कर रहे थे, पर अश्वकेतु की अग्नि देवांश शक्ति उनके लिए वज्र प्रहार थी। उसने एक वार में 10 पिशाचों को जला दिया, परंतु ये तो केवल आरंभ था। एक विशाल दानव पैदा हुआ, धूम राक्षस नेता कराल। उसने गर्जना की, अश्वकेतु मृत्यु का स्वागत कर, पर अश्वकेतु ने उसके सीने में देवांश अग्नि का प्रहार किया। कराल चीखते हुए भस्म हो गया। युद्ध भूमि में प्रजा ने पहली बार आशा की किरण देखी। युद्ध के बाद सोमलता उसके पास आई। उसने देखा कि अश्वकेतु के शरीर पर गहरी चोटें थी और ऊर्जा बहुत कम थी। वे रो पड़ी, तुम इतना अकेले क्यों झेलते हो? अश्वकेतु मुस्कुराया, क्योंकि यही मेरा धर्म है। सोमलता ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, यदि तुम गिर गए तो मैं क्या करूंगी? अश्वकेतु चौंक गया। उसने हल्की आवाज में कहा, सोमलता, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन तुम ही मेरी शक्ति हो। सोमलता की आंखें चमक उठी। दोनों कुछ क्षण मौन रहे। गरुड़ ने झुंझलाकर कहा, अरे भावनाएं बाद में, युद्ध बाकी है। दोनों हंस पड़े। कुछ दूर धूम असुर हंस रहा था। उसने अपने पत्थर पीठ वाले सहायक से कहा, अश्वकेतु ने कराल को मार दिया, अच्छा है उसे शक्ति बढ़ने दो। सहायक, क्यों स्वामी? धूमकेश ने कहा, क्योंकि अंतिम युद्ध में मैं उसे नहीं मारूंगा। सहायक ने कहा, तो क्या करेंगे? धूमकेश की आंखें खून सी चमकी। मैं उसे अपना 5वां और अंतिम रूप बनाने की कोशिश करूंगा। यदि वे मेरे अंधकार को स्वीकार कर ले तो वे संसार का अंत कर देगा। सहायक कांप उठा। धूमकेश ने कहा, इसलिए अगला आक्रमण धूमसुर स्वयं करेगा। अगली रात अचानक नारायणपुर के द्वार पर एक प्रचंड ऊर्जा गिरी। सैनिक उड़ गए, दीवारें टूट गई और वहां खड़ा था धूमसुर अर्थात सुरशेखर का स्वरूप। वे बोला, अश्वकेतु, तेरे चाचा की अंतिम इच्छा लेकर आया हूँ। अश्वकेतु तलवार लेकर आगे बढ़ा, मैं आपको बचाने आया हूँ। धूमसुर ने कहा, मैं अब कोई चाचा नहीं, मैं धूम असुर का अंग हूँ। दोनों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। अश्वकेतु ने अग्नि देवांश को छोड़ा, जो धूमसुर के पीछे धकेल गया, पर धूमसुर ने अपने दैत्य हाथों से ऊर्जा पकड़ ली और उसे नष्ट कर दिया। अश्वकेतु ने कहा, ये कैसे संभव है? धूमसुर, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं आया। अचानक उसने अश्वकेतु के सीने पर हाथ रखा और एक अंधकार ऊर्जा अश्वकेतु के भीतर पहुंच गई। अश्वकेतु चीख उठा, ये क्या है? धूमसुर ने कहा, मैंने तुम्हारे भीतर धूम बीज रोप दिया है। यदि तुम 72 घंटों में इसे बाहर नहीं निकाले तो तुम भी असुर बन जाओगे। अश्वकेतु घुटने पर गिर गया। सोमलता दौड़ पड़ी और उसने कहा, अश्वकेतु। गरुड़ ने कहा, ये बहुत बुरा हुआ। धूमसुर गर्जना करते हुए दूर चला गया। अब विनाश आरंभ होगा। अश्वकेतु बेहोश पड़ा था, उसके भीतर धूम बीज फैल रहा था। सोमलता रोते हुए बोली, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। गरुड़ ने कहा, एक मार्ग है, देवलोक का अग्नि शुद्धिकरण।
पर वहां जाकर लौटना संभव नहीं। सोमलता ने कहा, मैं जाऊंगी, चाहे मैं लौटूं या नहीं। गरुड़ चौंक गया, नहीं तुम नहीं जा सकती। सोमलता दृढ़ स्वर में बोली, अश्वकेतु मेरा कर्तव्य है, मेरी प्राण है। गरुड़ हतप्रभ। सोमलता ने अपनी शक्ति से अश्वकेतु की आत्मा को देवलोक के द्वार तक पहुंचाया। ये खतरनाक यात्रा थी। अंदर अश्वकेतु का मन दो हिस्सों में बट गया था, एक तरफ अग्नि देवांश, दूसरी तरफ धूम असुर का बीज। अश्वकेतु चीख रहा था। सोमलता ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया। नहीं, तुम मेरे हो, धर्म के हो, अंधकार के नहीं। अश्वकेतु की आंखों से आंसू बह निकले। अंधकार का बीज कांपने लगा और उसी क्षण अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा प्रेम और उसका विश्वास तुम्हें बचा सकता है। उन्होंने अग्नि शुद्धिकरण किया। धूम बीज जलने लगा। अश्वकेतु ने दर्द से दहाड़ मारी, तड़प उठा, पर अंततः बीज पूरी तरह नष्ट हो गया। अश्वकेतु बच गया, पर सोमलता गिर गई। अश्वकेतु चिल्लाया। अग्निदेव ने कहा, उसने अपनी जीवन ऊर्जा का हिस्सा तुम्हें दिया है, वे जीवित है, पर उसे तुम्हारा प्रेम ही वापस लाएगा। अश्वकेतु ने उसे गोद में उठाया। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरे दिन आकाश फट गया। धूम असुर का चौथा रूप अंतकाल उभरने लगा। अश्वकेतु तलवार उठाए युद्ध भूमि में पहुंचा। नारायणपुर भय से थर्रा उठा। धूम असुर हंसा। आओ देवांश, आज देखता हूँ तुम धरती बचाते हो या नष्ट करते हो। युद्ध आरंभ हुआ, अग्नि और धूम का, प्रकाश और अंधकार का, देवांश और असुरांश का। धूमसुर भी युद्ध में आया। अश्वकेतु ने कहा, चाचा बस, मुझे आपका प्यार याद है। धूमसुर क्षण भर कांप गया। उसके भीतर का मनुष्य जागा और उसने कहा, मुझे बचा लो, पर धूमसुर गर्जा, कमजोर मत पर। उसने धूमसुर को नियंत्रित किया, पर अचानक धूमसुर बोला, नहीं, मैं अपने भतीजे को नहीं मारूंगा। उसने धूमसुर पर हमला किया। धूमसुर क्रोधित और कहने लगा, मूर्ख। एक प्रहार में धूमसुर मारा गया। वे गिरते हुए बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ। अश्वकेतु चीख उठा। उसकी आंखों से अग्नि फूट पड़ी। उसका देवांश रूप पूर्ण रूप से प्रकट हुआ। वे अग्निदेव का स्वरूप बन गया। उसके हाथ में अग्नि वज्र आया। उसकी तलवार दिव्य बन गई। उसके पीछे अग्नि पंख उगाए। अश्वकेतु ने कहा, धूमसुर, ये तेरा अंत है। उसने अग्नि वज्र चलाया। धूमसुर का चौथा रूप टूटने लगा। ज्वालाएं उसे जलाने लगी। धूमसुर चीखता रहा, मैं सृष्टि का अंत लाऊंगा, पर ज्वाला ने उसे राख बना दिया। ब्रह्मांड गूंज उठा। अंधकार समाप्त हुआ। पूर्ण शांत युद्ध समाप्त। अश्वकेतु गिर पड़ा। सोमलता उसकी ओर दौड़ी। अश्वकेतु मुस्कुराया, सब खत्म हो गया। सोमलता ने उसे बाहों में लिया। नारायणपुर में घंटे बजे, लोग खुश हुए। धरती साफ हुई, आकाश नीला, और गरुड़ ने कहा, वत्स, तुमने ये संसार बचा लिया। अश्वकेतु धीरे से बोला, अब मेरी बस एक इच्छा है कि मैं तुम सबके साथ शांति से रह सकूं। सोमलता मुस्कुराई, हम हमेशा साथ रहेंगे। महीनों बाद नारायणपुर फिर खुशहाल हुआ। फसलें उगी, लोग हंसे, बच्चे खेले। राज्य में अश्वकेतु को अग्नि देवांश राजा घोषित किया गया। सोमलता उसकी रानी बनी। गरुड़ उसका अमर रक्षक बना। हर शाम अश्वकेतु मंदिर में दीपक जलाता, आकाश की ओर देखता और धीरे से कहता, चाचा, आपको मोक्ष मिल गया, आपकी आत्मा को शांति मिले। प्रजा कहती, अश्वकेतु का युग सदैव स्वर्ण युग कहलाएगा। और इस प्रकार धर्म, शक्ति और मोक्ष की ये महागाथा सदैव के लिए अमर हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।